तो आप में से काफ़ी लोग क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे होंगे, एक अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एक अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगा कि एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कैसे फाइंड करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन फाइंड कर रहे हो या ऑफलाइन फाइंड कर रहे हो। तो दोस्तों, कभी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको ट्रेनिंग लेनी है, लेट सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें आपको उस रोल पे सीखनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग में, आपको क्या क्या सीखना होता है। तो सबसे पहले बेस साइंस सीखना होता है, उसके बाद एडवांस साइंस सीखना होता है, उसके बाद क्लिनिकल साइंस में या उसके अलावा आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि उसके अंदर एचडीएम होता है, आइडम होता है, टेबल एंड लिस्टिंग। एचडीएम एंड आइडम डेटा सेट्स होते हैं एंड टेबल एंड लिस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन या प्रोजेक्ट के लिए सीख सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बेस, एडवांस, क्लिनिकल एंड प्रोजेक्ट में एचडीएम, आइडम, टेबल एंड लिस्टिंग। अब ये हो गई टेक्निकल चीज़ें। इन चीज़ों की तो आपको मस्ट ज़रूरत है उस रोल पे काम करने के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर रोल पे काम करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसके सिवा आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कुछ और भी गाइडेंस और सपोर्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपका टेस्ट भी होना चाहिए, रेगुलर मॉक इंटरव्यूज भी होने चाहिए हर 10 या 15 दिन में। क्योंकि अगर आपका रेगुलर हर 10 या 15 दिन में टेस्ट हो रहा है तो आपको पता चलेगा, अगर आप टेस्ट में जवाब नहीं दे पा रहे तो आपको पता चलेगा कि आप सही से नहीं पढ़ पा रहे या सही से नहीं समझ पा रहे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। या ट्रेनर को भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना नहीं समझ पा रहे हो, और आपको भी पता चलेगा, दोनों साइड पता चलेगा। तो टेस्ट हो गया, मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं? काइंड ऑफ ओरल इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज वैसे ही इंटरव्यूज होते हैं जैसे रियल टाइम में लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेस्ट हो गया, मॉक इंटरव्यूज, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आप जहाँ से भी सीख रहे हो तो उनसे मेक श्योर करो कि वो आपको सिखा रहे हैं कि इंटरव्यूज़ कैसे देते हैं, इंटरव्यूज़ में कितने राउंड्स होते हैं, तो कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, आपको ये भी सीखना ज़रूरी है। तो आप जहाँ से भी सीख रहे हो वो आपको ये चीज़ें भी सिखाएं, ये आप मेक श्योर करना, आप उनसे पूछना कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे हैंडल करना है, क्या हमें ये भी बताया जाएगा कि नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट, उनको ये भी सिखाना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में। ओके, वैसे तो देखो ये टोटली इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बट तो भी क्योंकि जो ट्रेनर है या जहाँ भी आप सीख रहे हो उन्हें पता होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो जब आप एंडिंग स्टेज पे आ जाते हो तो आपके लिए जरूरी होता है जानना कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, या इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको ये भी फीडबैक लेना चाहिए अपने ट्रेनर से या अपने जहाँ भी इंस्टीट्यूट से कि आप जो सीख रहे हो सही तरीके से सीख रहे हो कि नहीं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, आप जो बिहेव कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि इंटरव्यू में तीनों चीजें मैटर करती है। फर्स्ट टेक्निकल यानी सॉफ्टवेयर की नॉलेज, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल, आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं, तीसरा बिहेवियर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो ये चीजें भी आपको इंस्टीट्यूट से मिलनी चाहिए। उसके सिवा आपको जैसे इस रोल के लिए अगर फ्रेशर हो गए तो आपको नहीं पता होगा कि आपको सीवी कैसे बनाना चाहिए, तो ये चीज आपके इंस्टीट्यूट आपको बतानी चाहिए कि इस रोल के लिए सीवी कैसे बनानी है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसको सीवी में कैसे पुट करना है। मतलब एट द एंड वो जो इंस्टीट्यूट है वो आपको सीवी रिव्यू करके भी देनी चाहिए कि आपने सही तरीके से बनाया कि नहीं। उसके सिवा उनको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो आपको एंड टू एंड सपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, एंड टू एंड सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आजकल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो ना तो सीखने के बाद मिनिमम मान के चलो कि आपको 3 से 4 महीने जॉब मिलने में लग जाते हैं। लेट सपोज आपने 4 महीने की ट्रेनिंग ली तो अगले 4 महीने आपको मस्ट लग ही जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। मैंने एक पैटर्न देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लिनिकल साइंस के रोल पे स्पेशली। तो मैंने एक पैटर्न देखा है कि जो ट्रेनिंग पूरी होती है ना उस दिन से के बाद, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 4 महीने या 5 महीने टाइम लग जाता है एक स्टूडेंट को इंटरव्यू क्रैक करने में या इंटरव्यू मिलने में भी। अब ऐसा क्यों होता है? अपने पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो आपको धीरे धीरे इंटरव्यू मिलते हैं। फिर ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहला इंटरव्यू क्रैक कर दो, कभी कभार आप रियल टाइम एक्सपीरियंसेस लेते हो, फिर वहाँ पे फेल होते हो, फिर दूसरा क्रैक करते हो। लेकिन क्या होता है जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई ना, लेट सपोज 4 महीने की ट्रेनिंग है, तो 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो गई, आपने किसी इंस्टीट्यूट से किया, लेकिन उसके बाद आपको इंटरव्यू नहीं मिलते ना, तो कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। ये एक साइकिल है। आपको स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो हमेशा आप सबने नोटिस किया होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है आप सबने नोटिस किया होगा, आपने जब जब जॉब के लिए अप्लाई किया होगा ना, स्टार्टिंग के डेज में आपको इंटरव्यूज नहीं मिले होंगे।
या स्टार्टिंग में आपके इंटरव्यूज अच्छे भी नहीं गए होंगे, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट को सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये मेक श्योर करना कि आपका इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ 4 महीने की होती है, ट्रेनिंग के बाद भी मेरा स्टूडेंट मुझे कनेक्ट कर सकता है, मुझसे गाइडेंस ले सकता है। इंटरव्यू में अगर वो फेल हो रहा है तो वो मुझसे गाइडेंस ले सकता है कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन मैं शायद अच्छे से आंसर नहीं कर पाया। तो मैं वहाँ पे मेक श्योर करता हूँ कि वो चीज़ समझ में नहीं आई मेरे स्टूडेंट को, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँ कि देखो क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा था वो इस तरीके से पूछा था और आपको इस तरीके से आंसर करना था। तो ये उस केस में होता है जब आप इंटरव्यूज नहीं क्रैक कर पाते हो तो आपको रियल टाइम गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप एक इंटरव्यू फेल हुए, अब आपको करेक्शन करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट अगर आपका ट्रेनर आपको सपोर्ट करे ट्रेनिंग के बाद भी तो वो ईजी हो जाता है। दूसरा, एक मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जब हमें इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे होते ना, तब हमें ऐसा लगता है कि मुझे अकेले को ही इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, बट आपको उस वक्त पता नहीं चलता कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप अपने ट्रेनर से कनेक्ट करके उनसे गाइडेंस ले सकते हो, सर अभी मुझे इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे, मुझे क्या करना चाहिए या मुझे कितना टाइम वेट करना चाहिए। तो आपको गाइड ज़रूर करेंगे कि अभी मार्केट में अभी हायरिंग हुई है, अब इतने टाइम बाद हायरिंग निकलेगी और आप अपनी तैयारी या ये चीज़ें रेडी रखो, और ये चीज़ें होंगी, वो सिनेरियोज, लाइव सिनेरियोस अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो आपके ट्रेनर आपको शेयर करेंगे। अब ये तो वो चीज़ें हो गई कि आपको क्या क्या मतलब मिलना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं एक बार पूरा वापस रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पॉइंट पर भी आऊँगा आप कैसे फिगर आउट करें अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। तो सबसे पहली चीज़ बेस सेस, दूसरी एडवांस सेस, क्लिनिकल सेस, प्रोजेक्ट और बेस सेस की जो एग्ज़ाम होती है उसकी भी प्रिपरेशन अगर आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करा के देती है तो अच्छी चीज़ है। ओके, फिर नॉन टेक्निकल में कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन होने चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशन होने चाहिए, मॉक इंटरव्यूज होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, सीवी मेकिंग होने चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस उन्हें शेयर करने चाहिए जिससे आपको आइडिया मिले। फिर एक फाइनल मॉक इंटरव्यू होना चाहिए ट्रेनिंग खत्म होने के बाद या उस वक्त, ताकि आपको पता चले आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ताकि आपके ट्रेनर आपको फाइनल फीडबैक दे सके। ठीक है, ये मैं मेरे जो ट्रेनिंग है, मैं जो क्लिनिकल सेस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं करता हूँ। इससे आप मैच कर सकते हो, इससे अगर ज़्यादा चीज़ें मिलती है तो आपको और अच्छी चीज़ है। ठीक है, बट ये मुझे लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और लास्ट में गाइडेंस भी मिलती है मेरी तरफ से। पूरा होने के बाद भी आप मुझे तब तक कनेक्ट कर सकते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो, जैसे कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, लाइव क्लासेस होती है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। डेली जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है और कोड भी मिलता है। और डाउट डिस्कशन सेशन भी होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको डाउट है तो कैसे रिजॉल्व होंगे, ये आपको पहले ही पूछ लेना है ट्रेनर से। ठीक है, बाद में नहीं। अब एंड में आ जाते हैं कि जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फाइंड करने जाते हो, लेट्स सपोज आप क्लिनिकल सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करने जाओगे, तो 2 रास्ते होते हैं। एक तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा रास्ता है वो है गूगल। दूसरा रास्ता है कि अपने फ्रेंड से पूछना जिन्होंने रिलेटेड डोमेन में मतलब सीख लिया है या जॉब कर रहे हैं। तो जब गूगल पे जाते हो ना, तो उस वक्त बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब गूगल या यूट्यूब पे जाते हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आप सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएगी जिनका बहुत बड़ा ब्रांड होगा, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ब्रांड की वैल्यू होती है और प्रोडक्ट मार्केट में, लेट्स सपोज कि अभी बाटा के स्लीपर्स होते थे या फिलिप्स की बल्ब होती है या सोनी के कैमरा, तो यहाँ पे ब्रांड क्या होती है, एक बार अपना प्रोडक्ट दे देती है, उसके बाद उसको सर्विस मेंटेन करती है, बट उनका प्रोडक्ट मोस्टली मान के चलो अच्छा होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग जो होता है ना, यहाँ पे जो ब्रांड होते हैं ना, उसका क्या होता है कि वो आपको 3 या 4 महीने ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो आप एक दिन में जज नहीं कर सकते कि आज के आज वो बुरा होगा इफेक्ट या अच्छा होगा। तो यहाँ पे जज करना मुश्किल हो जाता है कि आपको ब्रांड, कोई भी जो बड़ी इंस्टीट्यूट है, आपको अच्छा ट्रेनिंग देगी कि नहीं देगी। तो आप पहला चीज गूगल पे सर्च करते हो, दूसरा अपने फ्रेंड से पूछते हो। दोनों में अगर आपको ये जानना है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है मेरे लिए कि नहीं, अब देखो यहाँ से मैं ये बोलूँगा सजेशन कि ब्रांड को हटा दो पूरी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक नॉलेज को, जो ब्रांड होता है ना, वो मुझे नहीं लगता नॉलेज में वो ब्रांड जस्टिफाई कर पाता है। ब्रांड मेंटेन कर सकता है, ओवरऑल साइकिल सिस्टम को मेंटेन कर सकता है, बट आपको ट्रेनिंग अच्छा मिले कि ना मिले वो ज़रूरी नहीं कि वो ब्रांड अच्छा देगा। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि उन्होंने 2-3 लाख रुपए स्पेंड कर दिए क्लिनिकल सेस की ट्रेनिंग के ऊपर। ये जो क्लिनिकल सेस की जो ट्रेनिंग होती है उसकी फीस 30,000 से लेके मार्केट में 2.5 से 3 लाख। तो मैंने देखा बहुत लोगों ने 2 से 3 लाख स्पेंड कर दिया, तो भी उनका नॉलेज ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि मतलब 2 मार्क है या बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि बेस, एडवांस, क्लिनिकल और जितने भी पॉइंट्स बताया आप रिवाइंड करके देख लेना, वो चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट से मिल रही है कि नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना बड़ा ब्रांड है, कितना छोटा ब्रांड है। टू बी ट्रू गाइस,
ये सारी चीज़ें ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्रॉस वेरीफाई ऐसे कर सकते हो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू उतनी नहीं होती, बट ट्रेनिंग की वैल्यू होती है। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब आप जॉब करने जाओगे तो कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा कि मतलब आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से किया तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, या यहाँ से किया तो नहीं किया जाएगा। लास्ट में वो आपका लेंगे इंटरव्यू, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो आप सेलेक्ट होगे, अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको ये देखना कि मेरे बजट में क्या आ रहा है। 30,000 से लेकर 2.5 लाख तक के बीच में मेरे बजट में क्या है, मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली आपको 50, 60 या 70 के पास आपको अच्छे खासे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे इतने रेंज में। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी कि 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करें इस ट्रेनिंग के लिए। नो डाउट ये रोल और ये ट्रेनिंग अपने आप में बहुत यूनिक है। इसमें ट्रेनर को या किसी को भी अच्छी खासी मेहनत लगती है। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, जैसे SDM, ADAM, टेबल लिस्टिंग। बट 1 लाख से ऊपर मैं इसकी फीस को जस्टिफाइड मैं खुद नहीं मानता एज अ ट्रेनर। 1 लाख के अंदर एक टाइम तक आप जस्टिफाई कर सकते हो। आप डिपेंड करता है कितनी रेंज तक आप खुद से जा सकते हो, आपका ब्रैकेट क्या बोलता है, कितना अलाउ करता है, जो आपका बजट है। तो एट द एंड ऑफ द डे इन चीज़ों पर फोकस करो, आपको ट्रेनिंग कहाँ से अच्छे से मिल रही है और मेरे जो बजट है उसमें कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फिट बैठ रही है, और आप बिंदास वहां से ट्रेनिंग लो, अच्छे से मेहनत करो। मैंने जो पॉइंट्स बोले आपको उन पे फोकस करो। बेस सैस, एडवांस सैस, क्लिनिकल सैस, SDM, ADAM, टेबल लिस्टिंग, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट्स में आती हैं। फिर बेस सैस एग्जाम प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज, CV मेकिंग, टेस्ट, एंड पूरा होने के बाद भी आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं खुद एज ए क्लिनिकल सैस ट्रेनर प्रोवाइड करता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट से भी मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो आप रखो ही रखो। अगर कुछ और चीज़ें मिलती है तो बेटर है, बट इतनी रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। बट आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा, सीखने ज़रूर मिला होगा। एट द एंड ऑफ द डे देखो, मेहनत आपको भी करनी होती है, बट ट्रेनर जो होता है वो आपके लिए 50% वर्क है ना, वो ईजी कर देता है। एक अच्छा ट्रेनिंग अगर आपको मिलता है तो आपका काम 50% आसान हो जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिलता तो आपका काम 50% डिफिकल्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।